दोस्तों, हम इस कहानी के माध्यम से सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बारे में विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। यह इस कहानी का पहला भाग है। दूसरा भाग इसके बाद वाले वीडियो में बताएंगे। बटुकेश्वर दत्त एक महान क्रांतिकारी जो भगत सिंह के मित्र थे, जिन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर असेंबली में बम फेंका था। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन के सदस्य थे। बटुकेश्वर दत्त एक ऐसे महान क्रांतिकारी जिन्होंने तन मन धन से भारतवर्ष की सेवा की। उस समय में उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। आज इस लेख में आप बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि अधिकतर भारत के युवक युवतियां नहीं जानते, जिनके बारे में उन्होंने ज़रूर से ज़रूर जानना चाहिए। बटुकेश्वर जी का जन्म कानपुर में 1908 में हुआ था। यदि आप विकिपीडिया पर उनके जन्म की तिथि खोजेंगे तो 1910 मिलता है, लेकिन जो तिथि मैंने बताई है यह मैंने स्वामी ओमानंद जी ने जो अपनी पुस्तक में लिखी है, मैंने वही जन्म तिथि लिखी है। दत्त जी के परिवार वाले बंगाली। बटुकेश्वर दत्त का जीवन परिचय। बटुकेश्वर जी बचपन से ही बहुत ही अच्छे खिलाड़ी भी रहे थे और आपको बता दूं कि यह पढ़ लिख कर क्रांतिकारी कार्य में भाग लेने के लिए रंगमंच पर आए थे। 1924 ईस्वी में आपका वीर भगत सिंह जी से परिचय हुआ। एक बार गंगा में बाढ़ आ जाने से जनता को बड़ी हानि हो रही थी। उस समय आपने और भगत सिंह ने पीड़ित जनों की खूब सेवा की। इस प्रकार आप दोनों का सर्वत्र सम्मान होने लगा था। 1924 में केंद्रीय विधानसभा में औद्योगिक विवाद का बिल पास हो रहा था। इस बिल में मजदूरों की हानि थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने इसका विरोध करने के लिए एक योजना तैयार की। जब यह बिल पास हो उस समय इसका विरोध असेंबली में बम फेंक कर किया जाए और साथ ही यह भी महत्वपूर्ण निश्चय किया कि जो सदस्य इस कार्य के लिए नियुक्त किए जाएंगे वे वहां से भागेंगे नहीं, बल्कि स्वेच्छा से गिरफ्तार होकर अदालत में बयान द्वारा यह स्पष्ट करेंगे कि यह कार्य किस लक्ष्य को लेकर किया जा रहा है। यह निश्चय कोई साधारण काम नहीं था, क्योंकि इसका अर्थ यह था कि जानबूझकर मृत्यु का आलिंगन। इसमें मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि एक अकस्मात जोश में आकर प्राण उत्सर्ग करना सरल है, किंतु जानबूझकर और विवेक के साथ जो व्यक्ति बलिदान की वेदी पर जाने का साहस करता है, सच्चा वीर तो वही है। इस कार्य को करने के लिए भगत सिंह जी के साथ कभी जयदेव कपूर का, कभी राजगुरु शिवराम जी का नाम आया, परंतु उनके मित्र विजय कुमार और शिवराम जी ने भगत सिंह के जाने का विरोध कर दिया। इधर श्री बटुकेश्वर दत्त जी को जब बम फेंकने की सूचना मिली तो समिति को आपने कहा कि दल के साथ मेरा पुराना संबंध होते हुए भी मुझे आपने इस प्रकार कार्य करने का शुभ अवसर नहीं दिया, और खिन्न होकर विरोध करते हुए ये कहा कि शीघ्र ही किसी कांड में सक्रिय कार्य करने का अवसर नहीं दिया तो हम संगठन से किसी भी प्रकार का कोई संबंध न रखेंगे। तब समिति ने आपको तथा विजय कुमार सिन्हा को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। इस बैठक में श्री सुखदेव जी न आ सके थे, अतः आपको सूचना पुनः दी। तब दूसरी बैठक में उपस्थित हुए। श्री सुखदेव जी और भगत सिंह जी का घनिष्ठ संबंध था। सुखदेव ने भगत सिंह को एकांत में बुलाकर कहा कि असेंबली में बम फेंकने के लिए तुम्हें जाना था, दूसरे आदमियों को भेजने का निश्चय क्यों दिया।
तब आपने उत्तर दिया कि समिति का निर्णय है कि संगठन के लिए मुझे पीछे रहना आवश्यक है। तब सुखदेव ने कड़ा विरोध किया और कहा, यह सब बकवास है। तुम्हारे व्यक्तिगत मित्र की स्थिति से मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने पांव पर कुठाराघात कर रहे हो। तुम सदा इस प्रकार बच नहीं सकते। एक दिन आपको भी अदालत के सम्मुख आना पड़ेगा। इस प्रकार वे वचन सुनकर भगत सिंह ने कहा कि मैं बम फेंकने अवश्य जाऊंगा। इस प्रकार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का जाना निश्चय हुआ। 8 अप्रैल सन 1926 को बिल पास होने के समय आपने भगत सिंह के बम फेंकते ही दूसरा बम फेंका। समस्त भवन धुएं से भर गया। जहां बम गिरे थे वहां बेंच टूट गई। भगदड़ मच गई। सदस्य और दर्शक सब जान बचाकर भागे। उस स्थान पर केवल 3-4 व्यक्ति ही उपस्थित थे। एक अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल और दूसरा मोतीलाल नेहरू, तीसरे पंडित मदन मोहन मालवीय और जिन्ना और सर शूटर घोषणा करते समय खड़े थे। वह वैसे ही खड़े रह गए। वीर भगत सिंह ने सर शूटर पर गोली चलाई, किंतु वह डेस्क के नीचे छुप गया। इसके बाद सिंह और दत्त ने गगनभेदी नारे लगाए। इनकलाब जिंदाबाद, समाजवाद का नाश हो, दुनिया के मजदूर एक हो। साथ ही आप दोनों ने लाल रंग के पर्चे घोषणा पत्र भी भवन के अंदर फेंक दिए। ये पत्र अंग्रेजी में थे। उसमें प्रथम पंक्ति इस प्रकार थी, बैरों को सुनाने के लिए विस्फोट के समान ऊंचे ऊंचे शब्दों की आवश्यकता है। इस समय भी यदि आप भागना चाहते तो भाग सकते थे, परंतु ये कार्य आपके कार्यक्रम के प्रतिकूल था। लगभग आधे घंटे के बाद में पुलिस पकड़ने के लिए आई, किंतु उन्हें भी पकड़ने का साहस न हुआ। इस पर आप दोनों वीरों ने गोली से भरी बंदूक दूर फेंक दी और आत्मसमर्पण कर दिया। इस समय इन नवयुवकों के मुख पर न कोई उत्तेजना थी, न भय था। वह एक स्वाभाविक मुस्कुराहट के साथ अपने कार्य को सुचारू रूप से कर लेने का संतोष प्रकट कर रहे थे। आप दोनों को बंदी करके कोतवाली में पृथक पृथक कोठरियों में बंद किया गया। सीआईडी अधिकारी ने आपसे इस षड्यंत्र के विषय में कुछ पता लगाना चाहा, किंतु उनको इसमें कोई सफलता न मिली। इधर पुलिस वर्ग ने इस कांड के पीछे षड्यंत्र का पता चलाने का सिरतोड़ प्रयत्न किया, परंतु कहीं कोई सूत्र न मिल सका। यहाँ तक कि दिल्ली के सभी धोबियों को बुलाया गया कि इनके कपड़े किसने साफ किए हैं। जितने भी हाथ के प्रेस थे उनका भी निरीक्षण किया, क्योंकि जो पर्चे बांटे गए थे उनका ज्ञान पुलिस करना चाहती थी कि कहाँ छपे हैं। इस प्रकार ने देश भर को हिला दिया। अंग्रेज सरकार की पुलिस घबरा गई। दिल्ली में कोलकाता से तत्काल विशेष पुलिस बुलाई गई।